Hello students, welcome to the countrywide classroom of Talent English Classes Patna conducted by जितेंद्र कुमार दुबे। जैसा कि मैं पिछले वीक में प्रेजेंट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूस टेंस का कंसेप्ट दिया था, इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पास्ट टेंस को हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई भी आगे धीरे धीरे बढ़ती रहनी चाहिए। और इस वीक में पूरे टेंस बताने के बाद फिर अगले वीक में हम लोग सेंटेंस पे आएंगे, क्योंकि बीच बीच में हम लोग कुछ अदर टॉपिक्स भी डील करना होता है। क्योंकि एक तरह के स्टडी से स्टडी मोनोटोनस हो जाता है, थोड़ा सा उसमें एकाकीपन आ जाता है और नीरसता आ जाती है, तो वैसा हम लोग कभी नहीं करेंगे। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझ ले रहे हैं, और इस तरह से पास्ट टेंस ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद से हम फिर अगले कल से नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। ऑलराइट, सो पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान सब जानते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे इत्यादि। जैसे मैं घर जा चुका था, वह सो चुकी थी, वे लोग उपहार खरीद चुके थे, इस टाइप से रहेगा। मैंने सोच लिया था, ऐसा भी होगा। मैंने ऐसा सोचा था, मैंने ऐसा सोचा था, ठीक है। तो इसमें भी चा था, चा के बाद क्या आता है, आ था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये जो तीन सेंटेंस पहले लिखे हैं, मैं घर जा चुका था, हाँ, बनाने का नियम सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट, इसलिए आगे जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं सोचना है। सब्जेक्ट पहले लिखिए, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखिए, और बीच में वर्ब का किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड लिखिए, और उसके बाद पहले सब्जेक्ट लिखिए, दूसरे नंबर पर किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड लिख दीजिए, तीसरे नंबर पे किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी, हर परफेक्ट में क्रिया का तीसरा रूप होता है, और चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। तो आई हैड गॉन होम, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। शी हैड, वह सो चुकी थी, शी हैड स्लेप्ट, सब्जेक्ट हैड स्लीप का V3 स्लेप्ट। वे लोग उपहार खरीद चुके थे, दे हैड बॉट गिफ्ट, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। सो हाँ, एक चौथा वाक्य लिखे थे, मैंने ऐसा सोचा था, आई हैड, सोचना का क्या होता है, थिंक होता है, थिंक का V3 क्या होगा, थॉट, आई हैड थॉट सो, आई हैड थॉट सो, मैंने ऐसा सोचा था। इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हुआ। और एक आध एग्जाम्पल मैं परफेक्ट टेंस में दे रहा हूँ, क्योंकि एकदम क्लियर हो जाए। हम लोगों ने DM से शिकायत किया था, शिकायत किया था। हम लोगों क्या होगा, वी होगा। दूसरे नंबर पे हैड बताए थे, शिकायत करने का कंप्लेन होता है, ED लग जाएगा, टू द DM। DM का क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, जिलाधिकारी भी कहते हैं, ठीक है, जिला पदाधिकारी भी कहते हैं। और इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऑलराइट, D से डिस्ट्रिक्ट, M से मजिस्ट्रेट, जिला पदाधिकारी या जिलाधिकारी। इस तरह से वी हैड कंप्लेंड टू द DM। और एक वाक्य ले लेते हैं,
रजनी ने गीता को कलम दिया था। अब देखिए, पहले फर्स्ट डे में बताया था कि ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कलम। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, गीता। और सब्जेक्ट क्या है, रजनी। और वर्ब है देना। तो रजनी had given गीता ए पेन। ठीक है, रजनी हैड गिवन गीता अ पेन। पहले कोशिश करते हैं कि जिस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं। जनरली ऐसा करने से टू वगैरह लगाने का झंझट नहीं होता है। ऐसे ये भी हो सकता है, रजनी हैड गिवन ए पेन टू गीता, ऐसा हो सकता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो गीता के पहले टू लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक पास्ट परफेक्ट के साथ एक ऐसा भी फिनोमेना जुड़ा रहता है जैसे एक क्रिया पहले होती है और दूसरी क्रिया बाद में होती है। जैसे एक बहुत ही प्रचलित स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। राइट। सो गाड़ी खुल चुकी थी, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, जिस वाक्य का नेचर पास्ट परफेक्ट जैसा है उसको पहले बना लेते हैं। द ट्रेन हैड, खुलना का स्टार्ट होता है स्टार्टेड, पहले का बिफोर होता है बिफोर। स्टेशन पहुंचने के पहले, तो अगर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है तो आई भी लिख सकते हैं। बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। मेरे स्टेशन पर पहुंचने के पहले, अगर उसके स्टेशन पर पहुंचने के पहले तो ही रीच्ड हो जाता। अगर कुछ नहीं दिया है तो बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ही रीच्ड द स्टेशन, कुछ भी लिख सकते हैं, सारे वाक्य सही हो जाएंगे। ऑलराइट, इस तरह से तो मतलब जिसमें चुका था चुकी थी लगे रहेगा वो तो पास्ट परफेक्ट की तरह बन ही जाएगा। उसके बाद बिफोर लगा करके और इसको पास्ट इंडेफिनिट की तरह बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की तरह, इंडेफिनिट टेंस की तरह बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा इन चीज़ों पर भी, हाँ, बाद भी हो सकता है। मेरे जाने के, उसके जाने के बाद या उसके आने के बाद मैंने खाना खाया था। एक बाद वाला भी देख लीजिए, उसके आने के बाद मैंने खाना खाया था। मैंने खाना खाया था, आई हैड ईटेन आफ्टर, उसके आने के, ही केम या शी केम। इसमें ये पता नहीं चलता है कि मेल है कि फीमेल है, लड़का है कि लड़की है, मर्द है कि औरत। ही शी कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैड ईटेन आफ्टर ही केम। ऑलराइट, सो इस तरह के ट्रांसलेशंस को बनाते हैं बिफोर या आफ्टर से, और बिफोर या आफ्टर के बाद वाला पोर्शन पास्ट इंडेफिनिट की तरह बनता है। सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा। पास्ट सब जब टेंस बता लेंगे तो पूरे का सम आप एक दिन में करेंगे, सारे का समरी आपको एक दिन में याद हो जाना चाहिए। अब हम चलते हैं
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था, ऐसा पता चलता था कि कोई भी वर्ब कुछ समय से होते आ रहा है। अब इसमें होगा कि कोई भी वर्ब पूरे लंबे समय से या थोड़े समय से वह होते आ रहा था। जैसे मैं 1990 से पटना रहता आ रहा था, ठीक। वह 2 दिनों से इंतज़ार कर रही थी। बहुत ही आसान बनाने का नियम है, सब्जेक्ट तो शुरू में रहेगा ही, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगा दीजिए। चूँकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस जहाँ भी वर्ड आ जाएगा तो भर प्लस आईएनजी होगा। चौथा नंबर ऑब्जेक्ट, पांचवा नंबर सिंस या फॉर, छठा नंबर गिवन टाइम माने जो समय दिया हो, ठीक है। कैसे बनाएंगे? मैं 1990 से पटना रहता आ रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन पटना, राइट, ऑल राइट, सिंस होगा, सिंस 1990, 1990 से मैं पटना रहता आ रहा था। इस तरह से फिर वह 2 दिनों से इंतज़ार कर रही थी। शी हैड बीन, बिल्कुल, वेटिंग फॉर की सिंस 2 दिनों से है, हाँ, सिंस नहीं होगा तो फॉर तो होगा ही। पहले नहीं बुझना है, 2 दिन शुरू होने का कोई भी निश्चित टाइम नहीं होता है। मैं बता दिया था समय कब शुरू हुआ, जवाब मिले तो सिंस, जवाब न मिले तो फॉर। तो 2 दिन कब शुरू हुआ, जवाब मिलेगा क्या? नो, सोमवार से मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार से बृहस्पतिवार भी हो सकता है, और शनिवार से रविवार भी हो सकता है। तो इस तरह से शी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 days। हाँ, और कोई जरूरी नहीं कि सिंस फॉर लगेगा ही, अगर नहीं समय दिया रखवा, सोते आ रहा था तो ही हैड बीन स्लीपिंग, वह सोते आ रहा था, ही हैड बीन स्लीपिंग। कोई जरूरी नहीं है कि फॉर सिंस लगाना ही जरूरी है। समय न दिया रहे तो कोई जरूरी नहीं है कि फॉर और सिंस का प्रयोग होगा ही। कोई कसम नहीं खाया है कि फॉर या सिंस लगना एकदम मस्ट है परफेक्ट, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इस तरह से आज मैंने कंसेप्ट आपको दिया पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और इस तरह से पास्ट टेंस को मैंने कंक्लूड किया। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी क्लासेस चले उसको ध्यान से सुनना है, सारे नियमों को बढ़िया से पढ़ना है, ध्यान रखना है। वैसे जब मैं टेंस कंक्लूड कर लूँगा, पूरा टेंस फ्यूचर भी बता लूँगा, तो तीनों टेंस का प्रेजेंट में क्या होगा, तीनों टेंस के पास्ट में तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, तीनों टेंस के कंटिन्यूअस में क्या होगा, तीनों टेंस के परफेक्ट में क्या होगा, और तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब फॉर्म को कंपैरेटिव बताएंगे, जो कि आप उसका रिवीजन भी हो सकता है और उसका कंसेप्ट एकदम आईना की तरह क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस तरह से पास्ट टेंस को कंक्लूड किए। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस माय चैनल टैलेंट इंग्लिश क्लास से पटना, conducted by Jitendra Kumar Dubey. Thank you students, thank you friends, thank you all, thank you.